हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यूटीडी मैथमेटिक्स बाय नीरज सर। और आज हम क्लास 10th के चैप्टर नंबर 3 लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन इन टू वेरिएबल के एक्सरसाइज नंबर 3.2 में है, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास कुछ इस तरीके से है। सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल्स टू 14 एंड x माइनस वाई इक्वल्स टू 4 बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है हमारा दूसरा मेथड है। पहला मेथड हमारा ग्राफिकल मेथड था। ग्राफिकल मेथड मैंने आपको पिछले प्रीवियस वीडियो में 3.1 में आपको समझा दिया है। अब हमारे पास दूसरा मेथड आया है सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, जो तीसरा एक और मेथड होता है एलिमिनेशन मेथड, वो आपको एक्सरसाइज 3.3 में मिलेगा। तो हम देखें सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है। देखिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड को क्या कह सकते हैं हम इसे। देखिए, इसको कैसे किया जाता है। यहाँ पे हमारे पास एक इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14। ठीक है, यहाँ से आप y की वैल्यू निकाल लीजिए या x की वैल्यू निकाल लीजिए, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे। अब यहाँ पे हमने y को यहाँ रोक दिया, x को उधर भेज दिया, तो ये 14 माइनस एक्स हो गया। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 बोलेंगे। फिर क्योंकि हमारे पास सेकंड इक्वेशन दे रखी है x प्लस वाई इक्वल्स टू क्या दे रखा है, x माइनस वाई इक्वल्स टू हमें दे रखा है यहाँ पे 4। y की वैल्यू यहाँ पे पुट अप कर दीजिए, तो यह आ जाएगा x माइनस 14 माइनस एक्स इक्वल्स टू 4। सॉल्व कर लीजिए। x माइनस 14 बाहर माइनस अंदर का सिंबल क्या हो जाएगा, चेंज, प्लस x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा यहाँ पे 4। ठीक है, उसके बाद ये x प्लस एक्स कितना हो जाएगा, 2x इक्वल्स टू 4। ये उधर जाएगा तो प्लस का 14 हो जाएगा, तो 2x इक्वल्स टू ये आ जाएगा 18। सो x इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा 18/2 और x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 9। अब हमारी x की वैल्यू निकल गई, उठा के इक्वेशन नंबर 1 में रख दीजिए। तो इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, y इक्वल्स टू 14 माइनस एक्स। अब x की वैल्यू हमने अभी 9 निकाली है, तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 5। सो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, 9, और y की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, 5। तो इसी को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में होता क्या है, पहली इक्वेशन के अंदर से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल के टर्म में निकालते हैं। फिर उस वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में रख देंगे जा करके। सेकंड इक्वेशन से एक आंसर आता है, उसे फिर वापस फर्स्ट इक्वेशन में रख लेते हैं। इसीलिए इस मेथड को 1 to 1 मेथड कहता हूँ मैं पहली इक्वेशन से एक अल्फ़ाबेट की वैल्यू निकालता हूँ, दूसरी इक्वेशन पुटअप करता हूँ जा करके। दूसरी इक्वेशन से एक आंसर वैल्यू फाइंड आउट होती है, उसे फिर से फर्स्ट इक्वेशन में आके पुटअप कर देता हूँ, मेरा दोनों आंसर सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसका सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट में लिखा है सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन s माइनस टी इक्वल्स टू 3। तो एक इक्वेशन आपके पास क्या है, s माइनस टी इक्वल्स टू 3, और सेकंड इक्वेशन आपको दे रखी है s/3 प्लस टी बाई 2 इक्वल्स टू क्या है, 6 है। यहाँ से s की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। s की वैल्यू हो गई 3, ये उधर जाएगा तो प्लस का t हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 हो गई आपके पास। और यहाँ पे आप एलसीएम ले लीजिए, 3 और 6 में एलसीएम हो गया, 3 और 2 में 6 एलसीएम हो गया। यहाँ पे आ जाएगा 2s प्लस 3t बराबर में 6 उधर भेज दीजिए, तो हो जाएगा 2s प्लस 3t बराबर 6 36। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब इक्वेशन 1 से हमने वैल्यू निकाल ली है, इसकी वैल्यू उठा के यहाँ पर सेकंड में रख दीजिए जा करके। रख देते हैं, ये आ गया 2, ये हो गया 3 प्लस t प्लस में 3t इक्वल्स टू 36। अब ये क्या हो जाएगा, 2 3 जा हो जाएगा 6 प्लस 2 इंटू टी बराबर 2t हो जाएगा, प्लस का 3t यहीं लिखा हुआ है, और ये 36 यहाँ पे है इस जगह। अब ये हो जाएगा 6 प्लस दोनों ऐड हो जाएंगे, आ जाएगा 5t बराबर 36। तो 5t बराबर 36, ये प्लस का 6 होता जाएगा तो माइनस का 6 हो जाएगा। t बराबर आ जाएगा 30, ये 5 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवीजन में जाएगा, 5 6 30। तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6। अब इक्वेशन 1 से जो वैल्यू निकाली थी उसे इक्वेशन 2 में पुटअप किया, और इक्वेशन 2 से वैल्यू निकाली, अब ये वापस इक्वेशन 1 में रख देंगे। तो इक्वेशन हमारा 1 हमारे पास क्या है, s इक्वल्स टू 3 प्लस टी। तो यहाँ पे t की वैल्यू 6 रख दीजिए। इक्वेशन है s इक्वल्स टू 3 प्लस टी। अब t की वैल्यू अभी 6 निकाली है, तो s कितना आ जाएगा आपके पास में, 9। सो हमारे पास जो आंसर है वो क्या है, t इक्वल्स टू 6 आएगा और s इक्वल्स टू क्या आएगा, 9। दिस इज द आंसर। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं इसका। सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3। तो एक इक्वेशन हमारे पास क्या है, 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3, और सेकंड इक्वेशन आपके पास दे रखी है 9x माइनस 3y इक्वल्स टू 9। फिर से फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू फाइंड आउट करिए, तो ये है 3x इक्वल्स टू x
ये उधर चला जाएगा तो प्लस का वाई हो जाएगा, एक्स इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा 3 + वाई अपॉन में 3। ये इक्वेशन नंबर मैंने 1 बना ली इसको। अब ये एक्स की वैल्यू उठा के सेकंड इक्वेशन में रख दीजिए, और रख देते हैं यहाँ पे। तो हो गया 9 × एक्स की वैल्यू हो गई 3 + वाई अपॉन में 3 - 3y = 9। इससे इसको कैंसिल कर दिया तो 3 आ गया। अब ये मल्टीप्लाई कर दिया, 3 3 जा 9 हो गया, और 3 × y 3y हो गया, और यहाँ पे हो गया -3y = 9। प्लस 3y से 3y कैंसिल हो गया, लेकिन फिर भी 9 = 9 आ रहा है। 9 = 9 आ रहा है, इसका मतलब ये ट्रू तो है। ट्रू क्यों है? क्योंकि ये जो है सॉल्व कर रहा है इक्वेशन। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे a1 की वैल्यू 3 है, a2 की वैल्यू 9 है। तो आंसर अगर मैं इसे a1/a2 निकालूँ तो 3/9 यानी कि 1/3, b1/b2 -1/-3 यानी कि ये भी 1/3 है, और c1/c2 यानी कि 3/9 है। काट देंगे तो ये भी 1/3 आ जाएगा। तो a1/a2, b1/b2, c1/c2 तीनों इक्वल यानी कि कोइंसिडेंस लाइन्स बनेंगी। लेकिन यहाँ पे x और y की कोई डेफिनेट वैल्यू नहीं निकाल सकते हम लोग, क्योंकि इसमें इन्फिनाइट आंसर्स आते हैं ना, इन्फिनाइट सॉल्यूशन होंगे। इसीलिए यहाँ पे x और y की कोई भी डेफिनेट फिक्स वैल्यू नहीं निकलेगी, लेकिन हाँ आप इसे इन्फिनाइट सॉल्यूशन की तरह ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसको। फोर्थ पार्ट में हमारे पास दो इक्वेशन लिखी हुई है, 0.2x + 0.3y = 1.3, और सेकंड इक्वेशन में मेरे पास है 0.4x + 0.5y = 2.3। अब देखिए, ये जो डेसिमल है इन्हें हटाने के लिए हम क्या करें, पूरी इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई कर दें। अगर इसे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह आ जाएगा 2x, यह आ जाएगा 3y, यहाँ पे आ जाएगा 13, यहाँ पे 2x = 13, ये उधर भेज देंगे तो ये 3y हो जाएगा। x = आ जाएगा 13 - 3y अपॉन में 2। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 बना दीजिए। इसे भी 10 से इक्वेशन मल्टीप्लाई किया होता तो ये भी हो जाता 4x + 5y = 23। ठीक है, अब यहाँ पे जो x की वैल्यू निकाली वो यहाँ पे पुटअप कर दी जा करके, तो रख देते हैं। ये हो गया 13 - 3y अपॉन में 2 प्लस का 5y = 23। इससे इसको कैंसिल किया तो 2 आ गया, 2 13 जा 26, 2 3 जा 6y प्लस का 5y = 23। ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 6y में से 5y माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा, y सिंबल किसका बढ़ेगा, बड़ा कौन है, -23 यहाँ पे रहेगा, ये उधर जाएगा तो माइनस का 26, -y = -3, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ गई। अब ये y की वैल्यू उठा के इक्वेशन 1 में रख लेते हैं आकर के। तो इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, इक्वेशन 1 है x = 13 - 3y/2। अब यहाँ पे y की वैल्यू अभी अभी आपने कितनी निकाली है, y की वैल्यू अभी अभी आपने निकाली है y की वैल्यू हमने अभी भी 3 फाइंड आउट की थी। तो यहाँ पे y की वैल्यू की जगह कितना रख देंगे, 3 रख देंगे अपॉन में 2। तो ये हो जाएगा 13 - 9 अपॉन में 2, ये हो जाएगा यहाँ पे 4 अपॉन में 2, कैंसिल कर देंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। तो हमारे आंसर में क्या आया, x = 2 है और y = 3। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे √2x - √3y = 0। ये लिखा हुआ है √2x - √3y = 0, और यहाँ पे दूसरी जो इक्वेशन है वो आपको दे रखी है कुछ ऐसा। अब यहाँ से हम क्या करें, √2x को ये रख लीजिए, इसको इधर भेज देंगे तो प्लस का √3y हो जाएगा। x = ये आपके पास आ जाएगा √3y अपॉन में √2। इसे इक्वेशन नंबर 1 बना लिया। अब x की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे सेकंड में, तो x की वैल्यू क्या है, √3y अपॉन में √2 माइनस का √8y = 0। इसको ऊपर मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 3y, √2 एलसीएम में आ जाएगा, माइनस √8y अपॉन में 1 ले लेंगे 0, इन दोनों में एलसीएम ले लो तो √2 एलसीएम में आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3y, √2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो √16y हो जाएगा इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 0, इसको इधर भेज देंगे। अब ये हमारे पास आ जाएगा, इधर हमारे पास जो इक्वेशन आ रही थी वो आ रही थी 3y माइनस √16 को क्या ले सकते हो 4y इक्वल्स, ये जो नीचे का √2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, दोनों सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा -y = 0, सो y = कितना आ जाएगा 0। तो y की वैल्यू 0 हो गई। अभी y की वैल्यू इक्वेशन 1 में रख दी जाए करके, तो y की वैल्यू इक्वेशन 1 क्या लगाई, तो √2y अपॉन √2
क्योंकि x बराबर था √3 इंटू वाई अपॉन √2, तो x भी कितना हो जाएगा 0। तो आंसर क्या हो जाएगा x इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6, और यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है 3x अपॉन में 2 माइनस का 5y अपॉन में 3 इक्वल्स टू -2। इन दोनों में एलसीएम लेंगे तो 6 एलसीएम में आ जाएगा, 3 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 9x, और यहाँ पे 2 से करेंगे तो आ जाएगा 10y इक्वल्स टू माइनस का 2। ये 6 इधर चला जाएगा, यह आ जाएगा 9x माइनस का 10y इक्वल्स टू माइनस का 12। तो यहाँ पे 9x को यहाँ रोक लीजिए, ये आएगा माइनस का 2 12, ये उधर जाएगा तो प्लस का क्या हो जाएगा 10y, x इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा माइनस का 12 प्लस 10y इक्वल्स टू 9। सेकेंड इक्वेशन आपके पास है x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इक्वल्स टू 13 अपॉन 6। इन दोनों में 6 एलसीएम में ले लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13 अपॉन 6। तो ये आ जाएगा आपके पास 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13 अपॉन 6। ये 6 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इस 6 से ये 6 कैंसिल हो जाएगा, यह आ जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13। अब यहाँ पे जो x की वैल्यू हमने फाइंड आउट करी वो यहाँ पे रख दीजिए आकर के, तो ये हमारे पास हो गया माइनस का 12 प्लस 10y अपॉन में 9 प्लस का 3y इक्वल्स टू 13। अब कुछ कट नहीं रहा है तो देखिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको। ये हमारे पास इक्वेशन आई थी 2x की वैल्यू आपके पास है -12 प्लस 10y अपॉन में 9 प्लस का 3y इक्वल्स टू यहाँ पे लिखा हुआ है 13। मल्टीप्लाई कर लीजिए, आ जाएगा माइनस का 24 प्लस 20y अपॉन में यहाँ पे 9 है प्लस का 3y है इक्वल्स टू 13। अपॉन 1 लेके इन दोनों में एलसीएम ले लीजिए, 9 एलसीएम में आ जाएगा माइनस का 24 प्लस 20y प्लस का 27y, एलसीएम ले लेंगे जब हम तो यहाँ पे 13 आ जाएगा। इसको उधर भेज देंगे, यह आ जाएगा -24, इन दोनों को ऐड कर देंगे, आ जाएगा 47y इक्वल्स टू 13 इंटू में 9 आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 47y इक्वल्स टू, ये आपके पास आएगा 13 9 जा 117, और ये प्लस का 24 उधर जाएगा। y इक्वल्स टू ये आपके पास 7 4 11 हासिल लगा 1 12 13 1 14 144 अपॉन 47 आ जाएगा। तो अब ये काटिए तो ये 47 से 3 टाइम में कट जाएगा शायद, तो ये आ जाएगा 47 इंटू 3, 3 7 ज़ा 21, कैरी ऑन 3 4 ज़ा 12 और 14, तो पूरा कैंसिल हो जाएगा। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। अभी जो y की वैल्यू इक्वेशन 1 में रखेंगे, क्योंकि इक्वेशन 1 मेरे पास दे रखी थी, ये था -12x प्लस 10y अपॉन में 9, ये x के बराबर था। अब यहाँ y की वैल्यू 3 पुटअप कर दीजिए तो आएगा 12x प्लस 10 इंटू 3 अपॉन में 9 इक्वल्स टू x। ये आ जाएगा आपके पास -12 प्लस 30 अपॉन में 9 इक्वल्स टू x। इसमें से उसको माइनस कर दीजिए, आपके पास आ जाएगा 18 अपॉन 9 इक्वल्स टू x। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। तो यहाँ पे x की वैल्यू 2 आ गई है और y की वैल्यू आपके पास आ गई है। y की वैल्यू आपने कितनी निकाली थी, y की वैल्यू आपने निकाली थी 3, तो y की वैल्यू यहाँ पे क्या कर देंगे हम लोग 3 पुटअप कर दीजिए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। ये हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 के 6 पार्ट थे वो हमने सॉल्व कर लिए हैं, और अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिए, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। So this is the question number 2 of exercise 3.2. Solve 2x plus 3y equals to 11 and 2x minus 4y equals to -24, and hence find the value of m for which y equals to mx plus 3. अब देखिए दो इक्वेशन हमारे पास दे रखी हैं और कह रहा है इन्हें सॉल्व करने के बाद में m की वैल्यू फाइंड आउट करिए इस इक्वेशन से। तो क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, वहाँ से x और y की वैल्यू फाइंड आउट आएगी, x की वैल्यू यहाँ रख देंगे, y की वैल्यू यहाँ रख देंगे, m मिसिंग रहेगा वो m निकल आएगा। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। ये लिखा हुआ है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11, तो 3y इक्वल्स टू 11 माइनस का 2x हो जाएगा, y इक्वल्स टू आ जाएगा -11 इंटू 2x बाई 3। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। सेकंड इक्वेशन में आपको दे रखा है 2x माइनस 4y इक्वल्स टू -24,
तो 2x माइनस 4, वाई की वैल्यू रख दीजिए, वाई की वैल्यू है 11 माइनस 2x अपॉन में 3 इक्वल्स टू माइनस 24। दिस इज़ 2x, अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, आ जाएगा 44, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8x हो जाएगा, और ये पूरे के अपॉन में क्या है 3 इक्वल्स टू माइनस 24। अपॉन 1 ले लीजिए, इन दोनों में एलसीएम ले लीजिए, 3 एलसीएम में आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 6x माइनस का 44 प्लस का 8x इक्वल्स टू माइनस 24। अब 3 को उधर भेज दीजिए, तो यहाँ पहले ये दोनों सॉल्व होंगे, 8 में से 8 और 6 कितना हो जाएगा 14x हो जाएगा, माइनस 44 और 24 दिए 72 माइनस 72 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास आ गया 14x माइनस 44, ये हमारे पास आ गया 14x माइनस 44 इक्वल्स टू माइनस का 72। अब 14x यहीं रहने दीजिए, ये है माइनस 72, ये उधर जाएगा तो प्लस का 44 हो जाएगा, माइनस का 14x यहाँ पे माइनस कर दीजिए, 12 में से 4 जाएगा बचेगा 8, ये आ जाएगा 28 माइनस यहाँ पे लिखा हुआ है x इक्वल्स टू माइनस 28 अपॉन 4 है, x की वैल्यू कैंसिल कर देंगे, x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास है माइनस का 2। ये x की वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू उठा के सेकंड इक्वेशन में रखेंगे जो हमने बनाई थी। तो हमने क्या बनाया था, हमने बनाया था 11 माइनस 2x अपॉन में 3। तो ये हमने बनाया था y इक्वल्स टू 11 माइनस 2x अपॉन में 3। तो y इक्वल्स टू 11 माइनस 2, x की वैल्यू कितनी है माइनस का 2 है, रख दीजिए यहाँ पे, अपॉन में 3, y इक्वल्स टू 11, 2 2 जा 4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अपॉन में 3, y इक्वल्स टू 15 अपॉन 3 आ जाएगा, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। अब x और y की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। हमसे कह रहा था कि x और y में इक्वेशन है हमारे पास इक्वेशन दे रखी थी, क्योंकि y इक्वल्स टू mx प्लस 3, तो y की वैल्यू हमने क्या निकाल रखी है, हमने y की वैल्यू निकाल रखी है 5 और x की वैल्यू माइनस 2 है। तो यहाँ पे 5 रख दीजिए, x की वैल्यू माइनस 2 है, प्लस का 3 रख दीजिए, यह आ जाएगा माइनस का 2m प्लस का 3 मल्टीप्लाई कर दिया है, ये माइनस का 2m इधर आएगा तो प्लस का 2m हो जाएगा, ये 3 यहाँ रह जाएगी, ये उधर जाएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा, m इज इक्वल्स टू माइनस 2 अपॉन 2 आएगा। ठीक है, माइनस करेंगे तो बड़े नंबर का सिंबल लगाएंगे, आंसर कैंसिल करेंगे, m की वैल्यू माइनस 1 आ जाएगी। दिस इज़ द आंसर। तो इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है आपको, बस दोनों इक्वेशन सॉल्व करनी है। पहले इक्वेशन से y की वैल्यू निकाली है, सेकंड इक्वेशन पुटअप कर दी है आकर के, और सेकंड इक्वेशन पुटअप करने के बाद जब सॉल्व करके लाए हैं तो x की वैल्यू हमारे पास माइनस का 2 आ गया है, ये उठा के हमने फर्स्ट इक्वेशन फिर वापस पुटअप किया है, y की वैल्यू आ गई। जब x और y की वैल्यू फाइंड आउट हो गई है हमारे पास, तो हमने x की जगह पे माइनस 2 और y की जगह पे 5 रख दिया है, और यहाँ से मिसिंग m की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा।